ये बाथरूम बेड पर ही कर रहे थे। प्रेरणा ने सबसे पहले उनके रूम की सफाई करवाई, फिर उनके आंसुओं को पोंछते हुए उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर पूछा, आपको क्या तकलीफ है अंकल जी? उन्होंने बिलखते हुए बहुत ही करुणा भरी आवाज में बताया कि वर्षों पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद उनके दोनों पाँव में लोहे की रॉड डाली गई थी। अब वह बहुत दर्द दे रही है। प्रेरणा ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप घबराइए मत अंकल, कोई फाइल वगैरह है तो मुझे दीजिए। अंकल ने कोने में रखे हुए अपने ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। उसे खोलकर फाइल निकाल रही थी तभी 2-3 फोटो और एक आईडी कार्ड एक लिफाफे में था, जो नीचे गिर गया। प्रेरणा ने फोटो उठाई और चौंकते हुए पूछा, अंकल यह आपका परिवार है? उन्होंने उदास स्वर में कहा, हाँ। फिर आप यहाँ कैसे? प्रेरणा ने पूछा। उन्होंने रूंधते गले से बताया कि उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं और दोनों के एक-एक भी बच्चे हैं। पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है। प्रेरणा ने पूछा, बेटे क्या करते हैं? उन्होंने बताया, पुणे में बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छोटा बेटा बेंगलुरु में बैंक में है। फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? प्रेरणा ने पूछा। अंकल अपने आंसुओं को रोकते हुए कहते हैं, जब तक पत्नी जीवित थी सब ठीक था। हम लोग मुंबई में रहते थे। बच्चों का शादी ब्याह कर दिया। वह अपनी दुनिया में खुश थे, कभी कभी आते भी थे। लेकिन एक दिन अचानक पत्नी की हृदय गति रुक गई और वह असमय ही चल बसी। उसके बाद मैं दोनों बच्चों के पास बारी बारी रहने लगा। 1-1.5 साल सब ठीक चला। धीरे धीरे मेरा शरीर कमज़ोर हो गया। मैं रोज़ बच्चों को गार्डन नहीं ले जा पाता था या सब्जियां नहीं ला पाता था, तो बहुएं बहुत गुस्सा होती। एक दिन छोटी बहू के यहाँ कुत्ते को टहलाते हुए गिर गया। तब से चलना फिरना बहुत कठिन हो गया। डॉक्टर ने बोला इलाज में बहुत खर्चा होगा। थोड़े दिनों तक मेरा इलाज भी करवाया, लेकिन धीरे धीरे बहू बेटों को मैं भारी लगने लगा। फिर इलाज कराने के बहाने दोनों बेटे मुझे सूरत लेकर आए और यहाँ पर छोड़ कर गए।